हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि इसमें आज मैं कर रही हूँ साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है उससे रिलेटेड हम इसमें मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। डिटेल में आपको मैं ये जो है लेक्चर बताने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग जो है उन्होंने एक थियरी दी थी जिसे मॉरल डेवलपमेंट थियरी के नाम से जाना जाता है। उनका जो पूरा नाम था, हिज फुल नेम वाज लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ जीन प्याजे। जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी थी, उससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जिसके कारण इन्होंने डिसाइड किया कि वो मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर एक थियरी बनाएंगे। ही डिसाइडेड दिस एंड ही मेड इट। एंड आफ्टर दैट he believed that there should be a physical instruction of child, then only they will get morality. सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं मॉरल। मॉरल का मतलब क्या होता है? मॉरल डेवलपमेंट का मतलब अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग कि मतलब जब बच्चे को ये पता चल जाए कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो कोहलबर्ग थे उन्होंने बोला कि अगर एक बच्चे को उसने मॉरलिटी उसकी अच्छी इंक्रीज करनी है, अच्छे से उसे मॉरल डेवलपमेंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट चाइल्ड हैज़ टू डू फिजिकल इंटरेक्शन। मतलब उसको प्रैक्टिकली लोगों के साथ मिलना होगा, सिचुएशंस को देखना होगा, तभी वो मॉरलिटी गेन कर सकता है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय मॉरल डेवलपमेंट? मॉरल डेवलपमेंट मीन्स व्हेन यू आर कैपेबल टू डिस्टिंक्ट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मतलब जब आप राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिस्टिंक्शन कर पा रहे हो, भेद कर पा रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत है, दैट इज मॉरलिटी। क्लियर? और इसके बाद हम बात करते हैं, जो कोहलबर्ग थे उन्होंने बोला लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। जो लर्निंग है वो एक सोशल प्रोसेस है। मतलब लर्निंग ऐसे नहीं है कि आप कमरे के अंदर कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। बच्चा कोई भी चीज़ को रूम में बैठ के सीख सकता है। उसको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को सोशल करना पड़ेगा, सोसाइटी में बाहर निकलना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है, लर्निंग कर सकता है। ठीक है। तो कोहलबर्ग ने क्या किया, एक डिलेमा क्रिएट किया। उसने 72 बॉयज़ को एज अ सैंपल लिया, उनको एक डिलेमा दिया, उनको मतलब एक ऐसी सिचुएशन दी जिसमें वो उलझन में पड़ गए कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, अभी तक जितना हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मॉरल डेवलपमेंट। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा है कि हु हैज़ गिवन द थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मतलब जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसने दी है? तो जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग थे, उन्होंने ये वाली थियरी दी है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कोहलबर्ग ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो बहुत फेमस है, उसमें उसने कितने बॉयज़ को लिया था? तो उसने 72 बॉयज़ को लिया था एज अ सैंपल। उनको एक डिलेमा दिया कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें से एक फेमस डिलेमा जो उनका है वो हाइंस डिलेमा है। हाइंस डिलेमा उनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिलेमा है। आपसे पूछा जा सकता है कि हु हैज़ गिवन द हाइंस डिलेमा? हाइंस डिलेमा भी कोहलबर्ग ने दिया था। इसके पीछे एक स्टोरी है, दैट उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो हाइंस थे, वो हाइंस एक व्यक्ति का नाम है। होता क्या है, एक बार हाइंस की जो वाइफ होती है वो बीमार होती है। अब यहाँ पे कोहलबर्ग ने वाला यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास डिलेमा दिया है इसको। जो हाइंस की वाइफ थी वो बीमार हो जाती है, और उसकी जो दवाइयाँ थी वो बहुत ज़्यादा महँगी थी। जो हाइंस थी वो फाइनेंशियली वीक थे, इनके पास पैसे नहीं थे, और जहाँ पे ये डॉक्टर के पास इलाज करने जाते हैं, उसने वो दवाई इन्वेंट की थी। ऑल्दो वो बहुत सस्ती थी, बट जब उस डॉक्टर को पता लगा कि हाइंस को इसकी ज़रूरत है, तो उसने उसके जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कर दिए। तो हाइंस ने बोला कि आप प्लीज़ मुझे दे दो, अभी मेरी वाइफ़ की जान अगर इस दवाई से बच सकती है, तो बाद में मैं आपको पैसे वापस कर दूँगा। पर डॉक्टर मना कर देता है, वो बोलता है कि आपको इतने पैसे लाने पड़ेंगे, तभी मैं आपको ये दवाई दूँगा। हाइंस ने क्या किया, अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, बहुत सारे लोगों से हेल्प माँगी, और वो आधे ही पैसे इकट्ठे कर पाया और डॉक्टर के पास गया कि आप प्लीज़ मुझे ये दवाई दे दो, और उसके बाद मैं आपके पैसे लौटा दूँगा। तो डॉक्टर यहाँ पे नहीं मानता, तो फाइनली उसको क्या करना पड़ा, उसने जो डॉक्टर थे, डॉक्टर की उन्होंने क्या करी, वहाँ पे एक डॉक्टर के यहाँ चोरी किया और टैबलेट लाई, दवाइयाँ लाई और उसको अपनी वाइफ़ को दे दी, जिससे उसकी वाइफ़ की जान बच गई। अब यहाँ पे कोहलबर्ग एक क्वेश्चन देता है, क्या हाइंस ने ये सही किया? क्या उसने जो चोरी की, रॉबिंग की, उसने जो वहाँ पे रॉबरी की, क्या वो सही थी या गलत थी? तो यहाँ पर
अगर देखा जाए तो उसने पहले हेल्प माँगने की कोशिश भी की, बट लोगों ने हेल्प नहीं की जितनी हो पाई और बट डॉक्टर ने हेल्प नहीं की। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। जिस सिचुएशन में अगर आपको ज़बरदस्ती लाया जाता है, अगर आप वहाँ पे कुछ गलत करते भी हो, दैट इज़ ट्रू। बट यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमें चोरी करनी चाहिए, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम कई बार ऐसी चीज़ें कर भी लेते हैं, गलत काम कर भी लेते हैं, बट वो आपके बेनिफिट के लिए है, मजबूरी में आप कर रहे हो, तो हम उसको गलत नहीं मान सकते। तो ये हाइन्स डिलेमा बहुत ही फ़ेमस है। ये सारे बच्चों को बोला गया क्या इसमें सही है, क्या गलत है। तो इसमें बच्चों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उन्होंने आंसर किया। क्लियर? तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है कोहलबर्ग की, उसमें कितने लेवल्स है और कितनी स्टेजेस है। देयर आर 3 लेवल्स। कितनी लेवल्स है इनके? 3 लेवल्स है और 6 स्टेजेस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है उसमें कितने लेवल्स है। सो योर राइट आंसर विल बी 3। अगर आपसे पूछा जाए कि लेवल स्टेजेस कितने हैं, स्टेजेस है 6। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन लेवल इज प्री कन्वेंशनल। ठीक है, ये जो इसमें टाइम पीरियड है 3 से 10 साल का जब बच्चा होता है ये होता है प्री कन्वेंशनल। ठीक है, तो पहला स्टेज लेवल कौन सा है हमारा? प्री कन्वेंशनल। इसमें क्या है, जो बच्चा है वो जैसे जैसे बड़े काम करते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, जो भी बड़े बोलते हैं उनकी बातों को सही मानता है। क्लियर? अब बच्चों में नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि क्या सही है या गलत है। अब बच्चे को पता लग जाता है कि क्या सही है या क्या गलत है। उसके बारे में बच्चा धीरे-धीरे वो अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देता है। और फर्स्ट वन लेवल है जो इसके 2 स्टेजेज़ हैं। पहले वाला स्टेज है हमारा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। मतलब इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए वो सारी चीज़ें करता है जो सोसाइटी में हो रही है। ठीक है? और कोहलबर्ग बोलता है कि बच्चे को लगता है कि जितनी बड़ी गलती वो करेगा, उतनी बड़ी सज़ा उनको मिलेगी। तो यहाँ पे जो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग मॉरल डेवलपमेंट का पहला जो स्टेज है, उसमें उन्होंने बोला कि बच्चा मॉरली अपने आप को डेवलप करना तब शुरू कर देता है, जब उन्हें पता होता है कि अगर वो गलती करेंगे, तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट ना मिले, इसीलिए जो बच्चे क्या करते हैं, काम को करते हैं जो सोसाइटी में हो रहा है, और धीरे-धीरे वो मॉरली डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। The next one stage is इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इसमें बच्चे सोचते हैं कि जो सोसाइटी में क्या हो रहा है, बच्चों को पता लग जाता है कि ज़रूरी नहीं कि हर बात जो बड़े बोल रहे हैं उनकी बातों को हम सुने। तो उसमें बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना स्टार्ट कर देता है। आपसे पूछा जा सकता है इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट चाइल्ड यूज टू कीप देयर व्यू पॉइंट्स। कहाँ पे अपने व्यू पॉइंट्स को रखना वो शुरू कर देते हैं, तो स्टेज 2 में, जिसमें है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, अभी हमने लेवल 1 पढ़ा प्री कन्वेंशनल, अब हमारा लेवल 2 है कन्वेंशनल मॉरल रियलिज्म। सोशल रूल्स को समझने की कोशिश करता है क्या सही है या गलत है। ठीक है, किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल जो है मानना शुरू कर देता है। आपने भी देखा होगा जो बच्चे होते हैं, हम भी होते हैं कि किसी को भी हम क्या है रोल मॉडल मानना शुरू करते हैं, उनकी तरह रहना सहना हम शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं तो किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, और रोल मॉडल जिस भी इंसान को मानते हैं उनकी मॉरलिटी को गेन करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसी के अंदर लेवल 2 के अंदर हमारा जो स्टेज 3 है, स्टेजेस हम कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लेवल 1 के अंदर हमारा स्टेज 1 एंड स्टेज 2, लेवल 2 के अंदर हमारा स्टेज 3 एंड स्टेज 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज 3 है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या होता है, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, उनको समझ आ जाता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे उसको बिहेव करना है, तो वो क्या करता है, अपने आप को अच्छा प्रिटेंड करने के लिए सोसाइटी के सारे रूल्स को मानना शुरू कर देता है, ताकि वो चाहता है कि लोग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ करें, सबके सामने अच्छे बनने की कोशिश करता है, और वो चाहता है कि उनका कोई प्रेज करे। अप्रेजल बिहेवियर इस टाइम बच्चे का होता है। फिर है स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। बच्चे सोसाइटी के रूल्स को मानना शुरू करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग, अवॉइड गिल्ट। अब यहाँ पे स्टेज 4 में कोहलबर्ग ने बोला कि बच्चे सोसाइटी के रूल्स को इसलिए भी मानना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको कहीं पे भी गिल्टी फील ना होना पड़े। वो विदाउट क्वेश्चनिंग के जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसको मानना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे लेवल 2 और लेवल 1 क्लियर हो गए हैं। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कौन से लेवल में है।
ठीक है, या कौन से स्टेज में है। तो लेवल हमारा 2 है और स्टेज हमारा 3 है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एंड ओरिएंटेशन हमारा लेवल 2 का स्टेज 4 के अंदर है। मतलब आपको ये लेवल्स याद रखने हैं, स्टेजेस भी याद रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ बच्चों को समझ आ जाता है कि सोसाइटी के सारे लॉ अनजस्ट हैं एंड इट शुड बी चेंज। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडोलसेंस में यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब उनको लगता है जो सोसाइटी में रूल्स है वो सारे बिल्कुल सही नहीं है, वो चेंज होने चाहिए। अब इसमें स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। लॉज आर कंसिडर एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे लॉ को सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। लॉ शुड बी चेंज इफ इट अफेक्ट द नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पे बच्चे को लगने लग जाता है कि ऐसे लॉ चेंज होने चाहिए जो सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर है हमारा स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। लोगों में एक मेंटेलिटी आ जाती है कि गलत को साबित करने के लिए हम किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बच्चे की सोच बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, तो उनको पता लग जाता है कि हमें अपनी चीज़ों को साबित करने के लिए ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इजीली भी किसी चीज़ को पा सकते हैं और उसको गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है बाय कोहलबर्ग वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट्स आपके कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।